गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का नया अध्याय शुरू करते हैं। वो है वृत्त। वृत्त से आप पहले ही परिचित हैं। वृत्त क्या होता है, आपके दिमाग में इसकी आकृति आ चुकी होगी। गोल आकृति होती है और उसका एक केंद्र बिंदु होता है। अक्सर इसको प्रकार से लगाया जाता है, पर और भी तरीक़ों से वृत्त को लगाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली परिभाषा देखते हैं। वृत्त ऐसा समक्षेत्र जो गोल रेखा परिधि से घिरा हो, ठीक है, और केंद्र से समान दूरी पर हो। ठीक है, यहाँ देखते हैं वृत्त। वृत्त का पहली परिभाषा है वृत्त। ठीक है, यहाँ देखें, मैं फ्री हैंड से बनाऊंगा ऐसे रफ सा, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये इसका केंद्र बिंदु हुआ। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले कहा है ये लिखा है यहाँ पर, ऐसा समक्षेत्र जो गोल रेखा परिधि से घिरा हो। मतलब गोल रेखा क्या कहलाती है? परिधि। ये गोल रेखा है, इसको इन्होंने नाम दिया है परिधि। इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये हुई परिधि, गोल रेखा। और यहाँ शब्द लिखा है समक्षेत्र। समक्षेत्र मतलब हुआ समान क्षेत्र। समान का मतलब हुआ कि ये जो वृत्त है ये इस रेखा के अंदर एक समान है। ठीक है, चाहे हम इसको यहाँ से यहाँ तक नापने की कोशिश करें या यहाँ से यहाँ तक नापने की कोशिश करें, ये सारी तरफ से एक समान है। ठीक है, और परिधि से घिरा है, इस गोल रेखा से घिरा है। ठीक है, और केंद्र से समान दूरी पर है। ठीक है, तो जब आप केंद्र बिंदु पर प्रकार रखते हैं तो उसको एक बराबर खोलते हैं, तभी वो परिधि की लाइन को लगाती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पहले हमने यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोली और आगे जैसे उसको बड़ा कर दिया, तो वो वृत्त नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए केंद्र से समान दूरी पर वो रेखा होनी चाहिए जिसको परिधि नाम दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी आकृति को वृत्त कहते हैं। इसको आप याद कर लेंगे और यहीं से बुक के ऊपर से ये परिभाषाएं चित्र सहित नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला है व्यास। व्यास क्या होता है? ये व्यास है, ना कि ब्यास। ब नहीं है, ये व है। ठीक है, व्यास। इसको मैं चित्र द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वृत्त के ही सारे भाग हैं। ठीक है, यहाँ देखें आप, ये मैंने फिर से एक वृत्त बनाया और इसका एक केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो व्यास मैं यहाँ लगाता हूँ, ये ऐसे। ठीक है, इस वाली रेखा को, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई, इसको मैं नाम ओ दे देता हूँ, इसको ए और इसको बी। ठीक है, ये पूरी की पूरी रेखा क्या कहलाएगी? व्यास। तो व्यास की क्या परिभाषा बनी, यहाँ देखते हैं। वह सरल रेखा जो केंद्र में से गुजरती हुई। वह सरल रेखा, ये जो आप ये रेखा देख रहे हैं, ये सरल रेखा है, ना कि वक्र रेखा। ठीक है, वह सरल रेखा जो केंद्र में से गुजरती हुई, केंद्र बिंदु ये है, यहाँ से गुजरी। ठीक है, मतलब क्रॉस हुई और दोनों ओर परिधि पर समाप्त हो। ठीक है, केंद्र बिंदु से दोनों, इधर को भी चली और इधर को भी चली, और दोनों ओर, इस साइड भी और इस साइड भी परिधि पर खत्म हुई। ये वृत्त की गोल रेखा होती है, इसको हमने पहले ही पढ़ लिया कि इसको परिधि नाम दिया गया है। तो ये वाली रेखा है, ये केंद्र से गुजरती हुई दोनों ओर परिधि पर खत्म होती है। ठीक है, यहाँ बी बिंदु पर परिधि पर खत्म हुई और यहाँ ए बिंदु पर परिधि पर खत्म हुई। तो ऐसी रेखा जो केंद्र से गुजरती हुई दोनों ओर परिधि पर खत्म होती है, उसे व्यास कहते हैं। ठीक है, आगे आ गया नंबर 3, अर्ध व्यास। अब यहाँ देखें, इसका नाम दो शब्दों के मेल से बना है। एक है अर्ध। अर्ध का मतलब हुआ आधा,
और व्यास आपने पहले ही पढ़ लिया। तो इस व्यास के आधे भाग को, जैसे ये पूरा कितना है, ए से लेकर बी तक है पूरा, ठीक है, तो इसका आधा कितना हुआ, दो बराबर भाग कहाँ हुए, ओ पर। ए से ओ एक आधा भाग हुआ और ओ से बी दूसरा आधा भाग हुआ, ठीक है। तो जब ये मैं यहाँ बना देता हूँ इसकी आकृति फिर से। ये अर्ध व्यास बनाएंगे हम। पहले पूरा व्यास था, पूरा व्यास दोनों ओर परिधि पर खत्म होता है, और अर्ध व्यास क्या होता है, केंद्र से शुरू होकर एक तरफ परिधि पर खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें केंद्र से शुरू हुआ था और दोनों ओर परिधि पर खत्म हुआ था, इस ओर भी और इस ओर भी। परंतु जो अर्धव्यास होता है वो केंद्र से शुरू होता है और एक तरफ परिधि पर खत्म हो जाता है, ठीक है। और दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि व्यास के आधे भाग को, ठीक है, ये व्यास है पूरा, इसके आधे भाग को अर्धव्यास कहा जाता है। यहाँ देख रहे हैं ये आधा ही है, पूरा नहीं है, इधर को नहीं लगाया गया है, तो ये व्यास का आधा भाग हुआ, ठीक है। तो यहाँ भी देखें, यहाँ लिखा है यह एक सरल रेखा जो केंद्र बिंदु से परिधि के एक सिरे को छूती है। केंद्र बिंदु से परिधि के एक सिरे को, यहाँ एक ही तरफ को छूती है, और आगे के लिखा है व्यास से आधी हो। ये है व्यास पूरा, इसका आधा भाग अर्धव्यास कहलाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।